Hello everyone, welcome back to Analytic Edge. This is a very informative video related to summer internship जो कि आरबीआई द्वारा कराया जाता है। तो हमने इनवाइट किया है मैम को जो अपने बारे में बताएंगी, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और अपने बारे में बताएंगी और आरबीआई के बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैम स्वागत करते हैं आपका हमारे एक छोटे से यूट्यूब चैनल पे। अपना थोड़ा अपने बारे में बताइए और फिर आगे की बात स्टार्ट करते हैं हम लोग। थैंक यू प्रियांशु। और सबसे पहले तो लाइक टू बिगिन विथ पहले तो आपको थैंक यू कि आपने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में कि मेरा नाम परिधि शर्मा है और अभी मैं एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर रही हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है वो महिला महाविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही हुआ है और मैं बेसिकली दुर्ग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और जो अभी जो मैंने इंटर्नशिप करी थी आरबीआई में वो इसी ईयर करी है 2024 में इन द मंथ ऑफ मई टू जून आई गेस। ओके मैम, तो ये जो आरबीआई का फॉर्म फिलिंग का जो डेट होता है वो किस प्रकार से होता है? अभी तो उसकी डेट चल रही है, उसकी लास्ट डेट जैसे दिसंबर तक है। तो मतलब दिसंबर तक फॉर्म फिल कर देना होता है प्रॉपरली। उसके बाद की क्या प्रक्रिया होती है? ओके तो ये जो फॉर्म फिल होता है नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। जैसे कि मेरा जो इंटर्नशिप अभी जो हुआ था 2024 में, तो मैंने 23 में फॉर्म फिल किया था उसका। तो सिमिलरली आप लोगों के भी सेशन में ऐसा ही हो रहा है कि अभी आप फॉर्म फिल कर रहे हो, देन आपकी इंटर्नशिप जो है वो अप्रैल से शुरू होती है। तो आपने फॉर्म सबमिट किया, उसके बाद फिर सबसे पहले जो होता है आरबीआई शॉर्टलिस्ट करता है कैंडिडेट्स को। अब उनका जो शॉर्टलिस्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। पर यूजुअली क्योंकि वो फॉर्म में आपको अपने 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स वो फिल करवाते हैं, तो वो एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब रिवील नहीं किया है किसी ने तो एग्जैक्टली नहीं बोला जा सकता, बट आपके 10th 12th और आपके ग्रेजुएशन में जिस हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे वो पहले सिलेक्शन करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो आई गेस फेब के मंथ में, जैन या फेब के मंथ में आपको मेल आता है कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, और फिर आपको वो कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहते हैं। वो करने के बाद में आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है जो कि आरबीआई के ऑफिस में होता है। जैसे अगर आपका इंस्टीट्यूट किसी, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ पे जो आरबीआई कानपुर है वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो वहाँ पे बच्चों को बुलाया जाता है, उनका एक इंटरव्यू होता है, काफी डेज में होता है, एक ही दिन में नहीं होता, 3 4 दिन तक इंटरव्यूज चलते हैं। फिर उसके बाद फाइनल कैंडिडेट्स को वो लोग सेलेक्ट करते हैं और फिर आपकी इंटर्नशिप शुरू होती है। तो मैम कुछ क्वेश्चंस है जो कि आरबीआई से रिलेटेड है। जैसे मैम आपने तो जिक्र थोड़ा कर दिया है कि 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स मैटर करते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है कि ग्रेजुएशन के मार्क्स ज़्यादा मैटर करते हैं, या फिर इस बारे में आरबीआई ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है अभी हमें? नहीं नहीं, एज सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आप अदर इंटर्नशिप्स के पैटर्न देखोगे तो यही होता है कि वेटेज जो होता है वो रीसेंट जो आपकी क्वालिफिकेशन है जी। वो उसको ज्यादा देते हैं। तो कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन के मार्क्स को ज्यादा वेटेज देते होंगे, बट ऐसे कुछ ओपनली या बहुत ऐसे एग्जैक्टली नहीं बोला जा सकता है कि कैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं वो लोग। जी मैम। मैम यहाँ पे सीवी का सेक्शन है, वहाँ पे सीवी जहाँ पे अपलोड करनी है, तो सीवी का भी इम्पोर्टेंस होता है क्या, जो हम रेज्यूमे वहाँ पे सबमिट करेंगे? नहीं, डोंट थिंक कि सीवी का कोई सेक्शन नहीं होता है उसमें। वो जो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन होता है हम्म। उसमें ही आपको फिल करना होता है। उसमें वो लोग पूछ लेते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं आपकी, या आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, या हम्म। आपने प्रोजेक्ट्स कौन से किए हैं, वो सारी चीजें वो लोग फॉर्म में ही फिल करवाते हैं। स्पेसिफिकली वो सीवी नहीं पूछते हैं। और जब इवन इंटरव्यू भी होता है तो उनके सामने वही एप्लीकेशन फॉर्म होता है आपका, कि आपने उसमें क्या क्या चीजें फिल की, और आपका इंटरव्यू फिर उसी तरीके से वो लोग लेते हैं। तो मैम मतलब जो हमने फॉर्म फिल किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं? मतलब हमने जो एक्स्ट्रा करिकुलर फिल किया होगा या फिर जो भी अपने एक्स्ट्रा हॉबीज वगैरह फिल किए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे? हाँ, उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछते हैं, आपके डोमेन से रिलेटेड। जैसे हम स्टैटिस्टिक्स वाले हैं तो हम्म। हमको स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, और फाइनेंस हो गया, कॉमर्स हो गया, तो अलग अलग डोमेन जिनका है उनको उनके बारे में पूछा जाता है। मैम इकोनॉमिक्स वाले और एमबीए वाले ये लोग भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, है ना? हाँ हाँ, कॉमर्स वाले, फाइनेंस वाले, लॉ वाले, मैनेजमेंट वाले, ये लोग सब फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके मैम। और कुछ क्वेश्चंस है मैम। जैसे कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ये कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन है जो कि कमेंट्स में आए थे। लगभग कितने बच्चे जी, सिलेक्ट होते तो हैं बीएचयू से? हाँ, ऐसा इंस्टीट्यूट का तो क्राइटेरिया नहीं है कि वो लोग जगह से मतलब कितने बच्चे कर रहे हैं। हम्म। इस बार बीएचयू में लगभग 5 से 6 बच्चे सिलेक्ट हुए थे।
और स्टैटिस्टिक्स में तो शायद पहली बार है कि हमारे डिपार्टमेंट से कोई गया है बनारस यूनिवर्सिटी से। बाकी जो एफएमएस बीएचयू से वहां से बच्चे हर साल जाते रहे हैं। और ऐसे ओवरऑल इंडिया में बात की तो जितने कैंडिडेट्स आते हैं उसमें वो 125 के अप्रॉक्स ऑल ओवर इंडिया सेलेक्ट करते हैं और उन्हीं बच्चों को इंटर्नशिप दी जाती है। तो मैम शॉर्ट लिस्टिंग के बाद कुछ क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया था? एक आध क्वेश्चन आप मतलब बताना चाहेंगी तो यहाँ पे बता दीजिए। लाइक जो आपके शॉर्ट लिस्टिंग के बाद इंटरव्यू हुआ होगा, तो वहाँ पे कुछ स्टैट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे, या फिर आपके जो रिज्यूमे था उसके अकॉर्डिंग? हाँ, तो एक्चुअली इंटरव्यू जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। ऊपर से बोर्ड कौन सा है आपका, जैसे कानपुर में हो रहा है तो किसी अलग तरीके से होगा, अगर मुंबई में हो रहा है तो किसी अलग तरीके से होगा, तो डिपेंड करता है। जैसे मेरा जो इंटरव्यू था वो बेसिकली मैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। पहला मेरा था पर्सनल क्वेश्चन, जैसे जैसे ही मैंने एंटर किया तो वहाँ पे जो सर थे ही वॉज वेरी टेम्पटेड बाय माई नेम। तो सबसे पहले तो उन्होंने मेरे को अपने नाम का ही मतलब पूछा कि क्यों रखा गया है, ये भी पूछा। तो बहुत जी। कंफर्टेबल किया उन्होंने। उसके बाद फिर मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर में मेरी जो कुछ चीज़ें हैं कॉम्पिटिशन्स वो मैंने मेंशन किए थे, तो उन्होंने उसके बारे में पूछा कि कंपटीशन कैसे होता है, आप कैसे सेलेक्ट हुए थे उसमें, ये सारी चीज़ें। फिर अगर जो टेक्निकल क्वेश्चंस जो मैं बोलूंगी तो वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझसे कुछ पूछा नहीं था, बट मैंने प्रोजेक्ट मेंशन किया था। तो थरोली उन्होंने मेरे अपने प्रोजेक्ट के बारे में मुझसे पूछा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, आपने जैसे मेरा डेटा कलेक्शन था तो आपने कैसे कलेक्ट किया था डेटा, क्वेश्चन आया था तो क्या क्या चीज़ें थी उसमें, फिर आपके कंक्लूजन क्या थे। तो मतलब यही कि प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने थरोली मुझसे पूछा था। उसके बाद एक जो सेक्शन था वो आरबीआई स्पेसिफिक था, जैसे वो बेसिकली ये जानना चाह रहे थे कि आप किसी डोमेन से हैं, वेदर यू आर फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंस और मैनेजमेंट, तो यस। आपका जो डोमेन है उसकी जो नॉलेज है वो आरबीआई को कैसे हेल्प कर सकता है। जैसे मैंने अपने वन ऑफ द आंसर्स में एआईएमएल के बारे में मेंशन किया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको पता है कि आरबीआई में यूज हो रहा है इसका, तो मैंने कहा हाँ। तो आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो कि मतलब कैसे यूज हो रही है यहाँ पे चीजें। तो एग्जैक्टली तो आपको नहीं पता, बट आप उनकी वेबसाइट में पढ़ के थोड़ा बहुत आपको पता चल सकता है। और इंटरव्यू में मैंने एक चीज देखी कि वो चाह रहे हैं कि आप उनके वेबसाइट में जाके पढ़िए कि वहाँ पे किस टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं, क्या क्या चीजें, एटलीस्ट जो चीजें वेबसाइट में है, वो आपको पता होनी चाहिए। बेसिक्स पता होने चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बेसिक नॉलेज वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो। फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था जो एकदम बेसिक, व्हाई शुड बी हायर यू, अगर आप हायर हो रहे हैं तो आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करना चाहेंगे यहाँ पे। तो ये ऐसे बेसिक चीजें वो पूछते हैं। वो बहुत ऐसे कॉर्पोरेट में जो इंटर्नशिप होती है उस टाइप का इंटरव्यू नहीं होता है, सिमिलर होता है लेकिन एकदम सेम नहीं कह सकते वैसा। ओके मैम। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपने बताया। और मैम कुछ और क्वेश्चंस है एक्स्ट्रा, जैसे जैसे वहाँ पे सिलेक्शन के बाद वहाँ अकोमोडेशन का क्या सीन रहता है? अपने से रहना होता है या फिर वो लोग प्रोवाइड करते हैं? नहीं, अकोमोडेशन वो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो आपको स्टाइपेंड देते हैं 20,000 पर मंथ का जो उनका स्टाइपेंड होता है। रहने का बाकी चीजें आपको खुद वहाँ पर मैनेज करनी होती है, बट हाँ वो लोग इतने कंसिडरेट होते हैं कि वो पूछते हैं आपसे कि मतलब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। हम्म। क्योंकि हम शहर में नए होते, जैसे मेरा कानपुर था, मैं कानपुर कभी गई नहीं थी। बिल्कुल। तो वो लोग पूछते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, खाने का कोई इशू तो नहीं हो रहा है, तो वो कंसिडरेट है, वो पूछते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको सब मैनेज करना पड़ेगा। मैम कितने मंथ का इंटर्नशिप होता है ये? लाइक। ऐसे जो पीरियड होता है वो तो अप्रैल टू जुलाई होता है, लेकिन मैक्सिमम 3 मंथ्स का होता है। ना वो आपके कन्वीनियंस के ऊपर या आपके इंस्टीट्यूट के समर वेकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब आपका पीरियड क्या होगा। मतलब कंटिन्यूअसली आपको 3 मंथ तक करना ही होगा जब से स्टार्ट नहीं करें? नहीं नहीं, कंटिन्यूअसली नहीं, जैसे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जैसे बीच में आपके एग्जाम्स हैं तो जी। आप जा सकते हो लीव लेके। ओके। हाँ, मैक्सिमम 3 मंथ्स है, मिनिमम 6 और 7 वीक्स आपको करने पड़ेंगे। ओके मैम। तो हाँ, मैम कुछ और क्वेश्चंस हैं वहाँ पे इंटर्नशिप में सिलेक्ट होने के बाद, जैसे क्या वर्क करना पड़ा था आपको, या फिर और आपको नॉलेज है वहाँ पे क्या क्या वर्क करना पड़ता है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। तो एक बार जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो अब डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑफिस में हो रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में 2 ऑफिस हैं आरबीआई के, एक कानपुर है, एक लखनऊ है। तो हम्म। अब ये डिपेंड करता है कि कौन से डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे। जैसे अभी बीइंग अ स्टैटिस्टिक स्टूडेंट हम लोगों का ये होता है कि वो डीएसआईएम चाहिए, पर वो कानपुर में नहीं है, वो लखनऊ में है। तो तो हमारा ये होता है कि हमको वहां जाना है, पर ऐसा नहीं होता, वो आपको किसी भी डिपार्टमेंट से अटैच करेंगे
आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे आपने क्या इंटरेस्ट डाला है उसमें। जैसे मैं जो है ombudsman डिपार्टमेंट में थी, तो आपको वो किसी डिपार्टमेंट से अटैच करते हैं, वहां पे आपका एक मेंटोर होता है, आपका एक गाइड होता है, और फिर उनसे आप डिस्कस करके एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड और साथ में आपके डोमेन नॉलेज से भी रिलेटेड। तो जैसे मेरा था, तो मैंने टाइम सीरीज एनालिसिस किया था, वहाँ पे डेटा एनालिसिस किया था कंप्लेंट्स के डेटा के रिगार्डिंग। तो वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, आप उस पर काम करते हो, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई गाइडेंस सीख करना है, तो आप अपने मेंटोर और गाइड से बात कर सकते हो। तो चूंकि वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वो एक्चुअली आरबीआई में क्या हो रहा है उस चीज में आपको इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है उनको। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हो सकते हैं वो उस पे आपको प्रोजेक्ट कराते हैं। ओके मैम। तो मैम जैसे आरबीआई एक गवर्नमेंट है, इंटर्नशिप है, तो जैसे प्राइवेट में एक्सेंचर वगैरह होती है वो पीपीओ प्रोवाइड करती है, तो आरबीआई में भी ऐसा सीन होता है क्या कुछ? नहीं, आरबीआई में पीपीओ का कोई सीन नहीं होता है। एक टाइम पे हुआ करता था बहुत साल पहले, पर हम्म। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको आरबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, बिल्कुल। और इसका इंटर्नशिप का कुछ खास फायदा नहीं है। हो सकता है कि अगर आपने रिटर्न क्लियर करके आप इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हो तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे सकता है आपको बात करने के लिए, बट ऐसे डायरेक्टली इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, एटलीस्ट जॉब में तो। मतलब गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, अगर हम लोग प्राइवेट में ऐसा, जैसे आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा, तो उसका इम्पोर्टेंस अगर हम लोग प्राइवेट कंपनी में उसका इम्पोर्टेंस दिखता है या नहीं दिखता है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। उस सर्टिफिकेट का क्या महत्व है आपका वहां से कंप्लीट करने के बाद? आ, ये भी जो है कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि आपके जो कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए जो कंपनीज आ रही है उनको उस चीज से कितना फर्क पड़ रहा है। तो ऐसे बोला नहीं जा सकता कि वो बहुत अच्छा है या उससे आपके प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो हो सकता है कि वही इंटरव्यू में आप कितनी ज्यादा ज्यादा चीजों के बारे में बात कर पा रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हो सकता है कि आरबीआई में इंटर्नशिप बहुत देर तक उसके बारे में डिस्कशन हो जाए, और जो आपने जो काम किया है आप जब उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो रिक्रूटर को तो वो इम्प्रेस हो जाए कि आपके अंदर एक एनालिटिकल स्किल है, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बहुत अच्छी है। ये लेकिन डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं है कि आरबीआई में इंटर्नशिप किया है तो प्लेसमेंट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ओके मैम, ये डाउट था तो इसलिए मैंने पूछा, काफी लोगों का डाउट था, तो इस वजह से मैंने पूछा। तो मैम हमने काफ़ी चीज़ों पे बात कर ली है, और एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि आपका वहाँ पे ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे आपने कानपुर में किया, तो वहाँ रहने में और वर्क करने में फिर वापस रूम, इसका एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए, कैसा रहा आपका अपना समय 3 महीने का? तो मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप लगभग 1.5 2 महीने के लिए की थी। तो सबसे बड़ी बात तो यही, देश का सबसे बड़ा बैंक है, तो अगर आप वहाँ पे रोज जा रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस होगा किसी के लिए भी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो यही है कि आप आरबीआई कैसे काम करता है, वहाँ पे कैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो किस टाइप के लोग होते हैं, कितने डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, ये चीजें आपको पता चलती है। साथ में वहाँ पे बहुत यंग ऑफिसर्स होते हैं जो लाइक असिस्टेंट्स हैं, या जो ग्रेड बी एग्जाम जो होता है उसके थ्रू जो मैनेजर्स हैं, आप उनसे इंटरेक्ट कर पाते हो। साथ में जब हम लोग हमारा जब इंटर्नशिप शुरू हुआ था तो एक ओरिएंटेशन सेशन था हमारे लिए। तो उसमें आपको वो बताते हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट जैसे आरबीआई कानपुर में थे, हमको उसके बारे में बताया गया था ब्रीफ में, ये डिपार्टमेंट्स कैसे वर्क करते हैं। और साथ में आपको इतनी चीजें पता चलती है ना, तो हम जब आरबीआई को हमने बस पिक्चर्स में देखा होता है कि आरबीआई कोई न्यूज आ रही कि आज रेपो रेट बढ़ा दिया घटा दिया, तो हमेशा वॉल के इस साइड होते हैं हम लोग। तो जब आरबीआई में इंटर्नशिप होता है तो वॉल के इलाके देखते हो कि ह्यूज होती है वहां पे चीजें, मतलब आपको समझ आता है कि देश की इकोनॉमी की कितनी सारी चीजें आरबीआई रेगुलेट कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें जानने को मिलती हैं। और हाँ, ग्रेट माइंड्स जो लोग होते हैं वहाँ पे, तो आपको उनसे बात करके भी बहुत अच्छा लगता है। और यही सब चीजें हैं। बाकी तो बाकी आपका प्रोजेक्ट है कि आप कैसे अपने नॉलेज को यहाँ यूज कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में। तो ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। ओके मैम, तो अभी बहुत लोग जो कि अभी फॉर्म का डेट दिसंबर में है शायद, तो काफ़ी लोग अभी फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या गलती ना करें, या फिर क्या की पॉइंट्स आप बताना चाहेंगे जिसको ऐड करने से कुछ चांसेस इंक्रीज होंगे कि उनका सिलेक्शन हो जाए इंटरव्यू के लिए? ये थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो गलतियों में तो यही, हाँ, कि आप जो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे वो इंस्टीट्यूट का एड्रेस मांग रहे हैं, आपका नेम, जो भी इंफॉर्मेशन है,
पहली बात, आप उनको सही तरीके से भरिए, बिल्कुल। सोच समझ के भरिए। और दूसरी चीज ये कि जब वो एक्स्ट्रा करिकुलर या प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन ये सब के बारे में पूछते हैं, तो यू ट्राई टू बी वेरी स्पेसिफिक। मतलब उसमें तो कैरेक्टर लिमिट भी होता है, तो आपको उसके अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होती है कि आपने प्रोजेक्ट में क्या किया है, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या किया है। तो बहुत ब्रीफ रहना है कि आपका मैसेज भी कन्वे हो जाए और आप बहुत ज्यादा चीजें लिखे भी ना। और बाकी सिलेक्शन के चांसेस में तो वही है कि वो जो आपके एकेडमिक्स हैं, आई गेस उसी पे डिपेंड करता है। वो तो कोई कुछ बोल नहीं सकता कि होगा कि नहीं होगा करके। बाकी हाँ, जब इंटरेस्ट मेंशन कर रहे होते हैं आप, तो उसमें सोच समझ के, जैसे स्टैटिस्टिक्स में है, अगर आप सैम्पलिंग मेंशन कर रहे हो, तो यू शुड बी वेरी फर्म कि मतलब आपका सैम्पलिंग पार्ट बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल। तभी आप वो इंटरेस्ट में मेंशन करो। अदरवाइज ऐसे कुछ भी नहीं लिख देना है कि बहुत फैसिनेटिंग लगेगा। क्योंकि वंस यू गेट सिलेक्टेड, मतलब शॉर्टलिस्ट हो गए हैं आप, तो इंटरव्यू में आपको उससे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी फर्म एंड वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कि आप किस चीज को मेंशन कर रहे हैं वहां पे। तो मैम यही काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं, लाइक उसका भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कितना पैसा मिलता है वो भी डिस्कस कर लिया, कैसा एक्सपीरियंस रहा वो भी डिस्कस कर लिया, की पॉइंट्स क्या है वो भी डिस्कस कर लिया। तो बाकी और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप अगर ऐड करना चाहती हूँ तो वो अपने अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिए, जो मेरे से छूट गया हो, अगर कुछ चीज़ें बची हूँ तो। प्रियांशु, आपने इतने अच्छे से चीजें प्रिपेयर करी हैं, शायद ही कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो छूटे होंगे। पर ऐसे ऐड करने के लिए आई वुड से कि एक तो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस पे चीजें डिपेंड करती है। फिर जहाँ पे भी सबको पता है कि जहाँ पे भी पर्सनल इंटरव्यू जैसी इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे लक का बहुत रोल होता है। बिल्कुल। तो यही है कि आपको होप रखना है कि आपका हो जाएगा, नहीं भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपके पास प्राइवेट इंटर्नशिप्स, एक्सेंचर हो गया या अदर कंपनीज के भी ऑफर हैं, और आप फ्यूचर में आप चाह रहे हैं कि आपको कॉर्पोरेट में ही जाना है, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि आप उन सारी चीज़ों के साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें पीपीओ के चांसेस होते हैं। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी का हो रहा है इसमें, इफ समवन इज गेटिंग सेलेक्टेड, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आप बिल्कुल। 10 साल बाद भी याद करोगे कि आप कभी गए थे, आप वहाँ के टेबल पे बैठ के खाना खाते थे। तो हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और जिन लोग भी अभी फॉर्म भर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उन सभी को ऑल द बेस्ट। और होपफुल रहिए, नहीं भी होता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, मतलब मुझे लगता है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, जो लोग भी आरबीआई के लिए इंटर्नशिप के लिए फॉर्म भर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कुछ किसी को भी कोई डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है, बाकी मैम का मैं लिंक्डइन आईडी मेंशन कर दूंगा, तो उनसे भी संपर्क आप लोग कर सकते हैं। तो बाकी थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। थैंक नेक्स्ट यू वन। सो मच, प्रियांश।